ॐ रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पते नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड और 39वां सर्ग 39वां सर्ग। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं शतं समीक्ष्य स भार्याभिः राजा विगतचैतनः। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। नयनम दुखेन संतप्त प्रत्यवक्षत राघवं न चैनम अभिसंप्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मना। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आँख देख भी न सके और देखकर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। स मुहूर्तमि विज्ञा संज्ञो स मुहूर्तमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपति बिललाप महाबाहो रामेवानुचिन्तयन्। 2 घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मन्ये खलु मया पूर्वं विवित्सा बहवः कृता प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मादिमुपस्थितम्। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से विछोह कराया है अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है। इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा है। न त्वेव न गते काले देहाच्यवति जीवितं कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मो न विद्यते। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। यो हम पावक संकाशम पश्यामि पुरतः स्थितम विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादत्मात्मजम्। ओह, अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों के से वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूँ, फिर भी मेरे प्राण नहीं निकलते हैं। एकस्य खलु कैकेय्या कृतय्यं खिद्यते जनः स्वार्थे प्रयतमानाया संसृत्य निकृतिं त्विमाम्। इस वरदान रूपी सठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। एवं मुक्त्वा तो वचनं बाष्पेण विहितेन्द्रिय रामेति सकलदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न शशाक सः। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उनकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए।
आगे कुछ न बोल सके। संज्ञां तो प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् महीपतिः नेत्राभ्यासम् अश्रुपूर्णाभ्यां सुमित्रमिदम् अब्रवीत। 2 घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज जो आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले। औपवाह्यम रथम युक्त्वा त्वमाया हयोत्तमे प्राप्यैनं महाभागम मितो जनपदात् परम। तुम सवारी कियोगे एक रथ को, उसमें उत्तम घोड़े जोतकर यहाँ ले आओ और इन महाभाग से राम को उस पर बिठाकर इस जनपद के बाहर तक पहुँचाया। एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते पिता मात्रा च यत्सा धर्मवीरो निर्वास्यते वनम। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकालकर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुष के गुणों का यही फल बताया जाता है। राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमंत्र शीघ्र विक्रमः योजयित्वा अयो तत्र रथमैश्वर्यलंकृतम्। राजा की आज्ञा सिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ लेकर आए। तम रथम राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् आचक्षे अंजलिं कृत्वा युक्तं परमवाजिभिः। फिर सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, श्री राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ स्वर्णभूषित रथ तैयार है। राजा सत्तरमाहूय व्यापृतं वित्त संचये उवाच देश कालज्ञो निश्चितं सर्वतः शुचिः। तब देश और काल को समझने वाले, सब ओर से शुद्ध इहलोक और परलोक से उड़ राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही। वासांश च वराहराणि भूषणानि महांति च वर्षाणि तानि संख्याय वैदेह्या क्षिप्रमाणय। तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों तक के लिए पर्याप्त हो, गिनकर शीघ्र ले आओ। नरेन्द्रेणव मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत्। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहाँ से सब चीज़ें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम भूषयामास गात्राणि तैर्विचित्रैर्विभूषणैः। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। विराजयत वैदेही विस्मतत सुविभूषिताः उद्यतो अश्मतः काले खं प्रभेव विवस्वतः। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती। तां भुजाभ्यां परिष्वज्य स्वश्रूर्वचनम् अब्रवीत अनाचरन्तीं कृपणः मृत्युपाघ्नाय मैथिलीं। खटखटावा खटखटावा न के दरवाजा हाई। हाँ हाँ बंद है, या इधर से खोल के चल जा, ये बाहर से बंद है।
खोल कर चल जावे पड़े। व्यराजयत वैदेही वेश्म तत्सुभु विभूषिता उद्यतोम अस्मतः काले खं प्रभेव विवस्वतः। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंश वाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती। ताम भुजाभ्याम परिषज्य स्वश्रुम वचनम अब्रवीत अनाचरन्ते कृपणम मूर्धन्योपाघ्राय मैथिलीम। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उनके मस्तक को सूंघ कर कहा, असत्य सर्वलोके अस्मिन् सत्यम सत्कृता प्रिये भरतारम नानुमयन्ते विनिपातगतम स्त्रियम। बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे इस संपूर्ण जगत में दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। ऐसा स्वभाव नारीणाम अनुभूय पुरा सुखम अल्पामप्यावधम प्राप्य दुष्यन्ते प्रजहत्यपि। दुष्ट स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती है, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती और उसका साथ छोड़ देती। असत्यशीला विक्रीता दुर्गा अहृदया सदा असत्य पाप संकल्पा क्षण मात्र विरागिण। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप के ही मंसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली हैं, वे सब की सब असती या दुष्टा कही गई। न कुलम न कृतम विद्या न दत्तम नापि संग्रह स्त्रीणाम गृहणाते हृदयम अनित्य हृदयहिता। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को बस में नहीं कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। साध्वीनां तो स्थितानां तो शीले सत्ये स्थिते स्त्रीणां पवित्रम परमं पतिरेको विशिष्यते। इसके विपरीत जो सत्य, सदाचार, शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। सत्वया नामवंतव्य पुत्र प्रव्रजितो वनम तव देव समस्त ईश निर्धनम धसनो अपि वा। इसलिए तुम मेरे पुत्र श्री राम का, जिन्हें वनवास की आज्ञा मिली है, कभी अनादर न करना। ये निर्धन हो या धनी, तुम्हारे लिए देवता के तुल्य हैं। विज्ञाय वचनम सीता तस्या धर्मार्थ संगीतम कृत्वांजलि मुवाचेदम श्वश्रुभिमुखे स्थिता। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भात समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, करिष्ये सर्वमेवाहम् आयाम यदनुशास्त्री माम अभिज्ञास्मि यथा भर्तुर्विर्तव्य श्रुतं च मे। आर्ये, आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं
मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूँगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए ये मुझे भली भांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैं पहले ही सुन रखा है। न माम सज्जन नार्या समानयितुम अर्हति धर्माद विचलितम नाम न हमलम चंद्रादिव प्रभाव। पूजनीय माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। ना तंत्री वाद्यते वीणा ना चक्रो विद्यते रथ ना पति सुख में धेत या स्यादपि शतात्मजा। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। मितम ददात ही पिता मितम भ्राता मितम सुतः अमितस्य तो दातारम भर्तारम का न पूज्यते। पिता भ्राता और पुत्र ये परमित सुख प्रदान करते हैं, किंतु पति अपरमित सुख देता है। उसकी इस सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। इसी का श्लोक का अनुवाद तुलसीदास में किया। अमित दान भरता वैदेही अधम सुनारी जो सेवन तेहि। यही से लिया। साहमेवंगता श्रेष्ठा शुद्धर्म परावरा आरे किम मन्येयम स्त्रिया भरत ही दैवतम। आर्य, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूँ कि पति ही स्त्री का देवता है। सीतायां वचनम श्रुत्या कौशल्या हृदयंगमं शुद्ध सत्वा ममोच्चाश्रु सहसा दुख हर्षजम। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि पातिव्रत्य के जो लक्षण सीता जी ने यहाँ और कौशल्या जी ने भी जो बताए हैं, ये सीता जी पर तो घटित होता है, उर्मिला पर घटित नहीं होता है। सीता जो हैं वो पति परायणा हैं, पति के साथ साये की तरफ सुख में दुख में चलेंगी, यही उनका धर्म है। लक्ष्मण भी तो जा रहे हैं साथ में, तो क्या उर्मिला के लिए यही धर्म था जो सीता के लिए है? देखिए, धर्म भी पात्र के अनुसार बदलता है। एक के लिए जो धर्म है वो दूसरे के लिए अधर्म भी हो सकता है। अगर उर्मिला भी साथ चलती तो लक्ष्मण इन दोनों लोगों की सेवा करते कि उर्मिला को देखते। लक्ष्मण सेवक बन के जा रहे हैं, इसलिए लक्ष्मण का धर्म अलग, उर्मिला का धर्म अलग, राम का धर्म अलग, सीता का धर्म अलग। धर्म भी सबके लिए एक साथ नहीं होता है। एक के लिए जो धर्म होता है वहीं दूसरे के लिए अधर्म हो जाता है। भगवान श्री राम पिता की आज्ञा माने, यदि पिता ने अपने मुख से किसी भी रामायण में दुनिया के ये नहीं कहा कि बन जाओ, मत जाओ, ये 1000 बार कहा। राय राम राखन हित लागी, कीन उपाय कोट छल त्यागी। यहाँ भी कह ही रहे हैं कि मुझे बंदी बना करके और राज्य पर बैठ जाओ। लेकिन पिता की अनुशंसा को जान करके भगवान श्री राम उनकी आज्ञा माने, माता कैकेयी की आज्ञा माने। जो केवल पितु आय सुताता
तो जन जाहु जान बड़ी माता, जो पितमातु कहे से बन जाना, तब कानन सत्यवद समाना। कौशल्या ने ही कहा ना। तो भगवान गए। शास्त्र भी यही कहता है कि जे पितमातु चरण अनुरागी, ते लोकों वेदों बड़ भागी। माता पिता की आज्ञा का पालन करना ये मनुष्य का सहज धर्म है, शास्त्र की भी आज्ञा है। इस सब आज्ञा का मान करके धर्मपरायण भगवान श्री राम वन को जाते हैं। लेकिन वहीं भरत पिता ने तो उनको राज दिया था, लेकिन पिता की आज्ञा नहीं माने। माता कौशल्या समझा रही हैं, उनकी आज्ञा नहीं माने। गुरु वशिष्ठ जी बहुत समझा रहे हैं, अब बेटा जो हो गया सो हो गया, 14 वर्ष तुम इस राज्य को संभालो। गुरु की भी आज्ञा नहीं माने। पिता की आज्ञा का, गुरु की आज्ञा का, माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहता है। शास्त्र की आज्ञा नहीं माने, सबकी आज्ञा को ठेल करके और भगवान राम को वन में मनाने के लिए गए। तो क्या भरत अधार्मिक हो गए? जिस पिता की आज्ञा मान करके, शास्त्र की आज्ञा मान करके राम वन को गए और धर्म धुरीण कहलाए, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, उन सबकी आज्ञा को ठेल के भरत भगवान राम को वन में मनाने गए, तो भरत को क्या कहें? तो भरत को तुलसीदास जी ने ही कह दिया कि दुहु भांति समझत सब लोगु, और सब भी तो भरत पर भसराहन जोगु। भगवान राम से भी बढ़ के हो गए भरत। वशिष्ठ जी कहते हैं कि कहब करब समझब तुम जोई, अधर्म सार जग होई सोई। वो धर्म के सार बन गए। तो भरत के लिए धर्म अलग, राम के लिए धर्म अलग, उर्मिला के लिए धर्म अलग, सीता के लिए धर्म अलग। कभी एक दूसरे के धर्म को ओढ़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि वर्तमान परिस्थितियों में यह क्या है जो मानवता के लिए, देश काल के लिए, हमारी आत्मा के लिए, सबके लिए हितकर है। राम वन को गए, भगवान राम ने त्याग किया। भरत जी ने पिता की आज्ञा नहीं मानी, राम को मनाने गए, उन्होंने त्याग किया। तो त्याग में धर्म है। त्यागेन ऐके अमृतंत मानुषु, एकमात्र त्याग से ही परमात्मा मिलता है। सीता ने सुख वैभव सब त्याग करके पति के साथ वन को चल दी, और पति का संसर्ग त्याग करके उर्मिला 14 वर्ष अयोध्या में बैठ करके अपने पति की प्रतीक्षा कर रही। दोनों ने त्याग किया, बल्कि सीता से बढ़ के त्याग उर्मिला का हुआ। तो कभी किसी दूसरे के धर्म को ओढ़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को किस भूमिका में कहाँ खड़ा है और वहाँ क्या न्यायोचित है, इसका स्वविवेक से विचार करना चाहिए। सीतायां वचनं श्रुत्वा कौशल्यां हृदयंगमं शुद्ध सत्वा मनो ममोचाश्रु सहसा दुख हर्षजम। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों में सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। ताप्रांजलिर्भिप्रेक्ष मातृमध्येत सत्कृताम राम परम धर्मात्मा मातरम वाक्यम ब्रवीत। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर हाथ जोड़कर कहा, अम्ब माँ दुखिता भूत्वा पश्येत्वं पितरं मम क्षयोपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना। वनवास की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति 9 वर्षाणि 5 समग्रमिह संप्राप्तम माँ द्रक्षसि सुहृदवृतम।
ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते निकल जाएंगे। फिर एक दिन देखोगे कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुँचा। एतावदभिनीतार्थमुक्त्वा स जननी वचः त्रयः शतशतार्धा हि ददर्शावेक्ष्य मातरः ताश्चापि स तथैर्वार्ता मातृदशरथात्मजः धर्मयुक्तम् इदं वाक्यं निजगाद कृतांजलि। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या के ही भांति शोकाकुल पाया। यहाँ दशरथ जी की रानियों की संख्या बता दिया 350। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सबसे यह धर्मयुक्त बात कही। संवाशतावत पुरुषम किंचित ज्ञानादपि यत् कृतं तन्मे समुपजानीत सर्वाश्चा मंत्रयामि वाह। माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजाने में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों, उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। वचनम राघवस्तैदत धर्म संयुक्तम समाहितम शुश्रूवस्ता स्त्रिय सर्वा शोकोपहत चेतसः। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धार्मिक वचन सुनकर उन सबका चित्त शोक से व्याकुल हो गया। यज्ञेथ तासां सन्नाद क्रौचनामिव निःस्वनः मानवेन्द्रस्य भार्याणामिव वदति राघवे। श्री राम की ऐसी बातें कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों के समान विलाप करने लगी। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सब ओर गूंज उठा। मुरज पड़म मेघ घोषवद दशरथ वैष्मा बभूव यतपुरा विलपित परिदेवनाकुलम व्यसनगतम तदभूत सुदुखितम। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज पड़व और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वहीं विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुख में प्रतीत होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये अयोध्या कांडे 49 सर्ग पूरा हुआ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।